नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शराब, सिगरेट, जुआ या तम्बाकू जैसी ऐसी कोई भी बुरी लत है तो आप सभी को परेशान होने की कोई भी आवश्यकता या कोई भी ज़रूरत नहीं है। केवल दूध में मिला करके आप सभी को एक छोटा सा उपाय करना है, छोटी सी क्रिया करनी है, जिससे कि आप देखेंगे कि आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका बच्चा हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, इत्यादि कोई और हो, जिसका आप शराब, सिगरेट, जुआ, तम्बाकू जैसी भी बुरी लतों से बहुत ज़्यादा परेशान है। साथ ही साथ उसकी गलत संगत हो गई है, गलत लतों की वजह से गलत राह पर चला गया है, गलत दिशा पर चला गया है, गलत हरकतें करने लगा है, जुआ जैसी बहुत ज़्यादा बुरी लत लग चुकी है। तो एक छोटा सा उपाय आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से बताया जाएगा। कैसे करना और किस प्रकार करना है, किस प्रकार आप सभी भी नशा छुड़ाने का और अपने घर में खुशियाँ लाने का ये छोटी सी क्रिया, छोटा सा उपाय कर सकते हैं। तो चलिए जानते और समझते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, यह जो उपाय है, इस उपाय में केवल और केवल आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल और साथ ही साथ जाना है भगवान शिव जी के मंदिर। किन दिनों पे करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस उपाय को करने के लिए सबसे विशेष दिन कौन से हैं। तो पहला दिन आपका होता है सोमवार का दिन। ठीक, इस उपाय को आप यदि सोमवार के दिन कर रहे हैं तो 3 सोमवार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रदोष की तिथि पर कर रहे हैं तो 3 प्रदोष की तिथियों पर करेंगे। ठीक, साथ ही साथ यदि मासिक शिवरात्रि पर कर रहे हैं आप सभी इस उपाय को, तो आप सभी को शिवरात्रि पर यदि करते हैं तो भी आपको 3 दिन करना है, यानी कि लगातार 3 सोमवार, लगातार 3 प्रदोष की तिथियाँ या फिर लगातार 3 शिव मासिक शिवरात्रि। तीनों नहीं दे करना है, या तो सोमवार को आप तो निश्चित कर लें कि मैं लगातार 3 सोमवार करूँगा, या फिर प्रदोष की तिथि निश्चित कर लें कि मैं लगातार 3 प्रदोष करूँगा, या फिर मैं 3 लगातार 3 मासिक शिवरात्रि करूँगा, जो कि महीने में 1 बार पड़ती है। तो आप सभी इन तीनों में से अपने अनुसार कोई भी एक इच्छा अनुसार कोई सी भी एक तिथि या एक दिन को आप स्वीकार कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको मंदिर पहुँच करके साथ में एक खाली पात्र भी लेकर के जाइएगा, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के जा रहे हैं और इस उपाय को आपको सुबह के समय पे ही करना है। 1 लोटा शुद्ध जल आप सबसे पहले समर्पित करेंगे भगवान शिव जी के शिवलिंग पे। 1 लोटा शुद्ध शुद्ध जल जो है वह संपूर्ण जल समर्पित नहीं करना है, आपको केवल और केवल थोड़ा-सा ही जल समर्पित करना है। जल समर्पित कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम भी ले सकते हैं, अर्थात भगवान वासुदेव का नाम ले सकते हैं, ताकि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। और जो बुरी लत है, बुरी जो संगत है, जो बुरी शक्तियों का जो उनके उस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण हो चुका है, यानी कि वश हो चुका है, वशीकरण हो चुका है, यानी कि उस व्यक्ति की देह में, उस व्यक्ति की मानसिकता में, उस व्यक्ति की आदतों में बुरी लत, बुरी संगत, बुरी चीज़ों का, यानी कि जो माया होती है उसका साया पड़ चुका है, कह सकते हैं हम। इन सभी चीज़ों की आदत पड़ गई है, तो उससे दूर करने के लिए भगवान शिव जी से आप प्रार्थना याचना करेंगे। जल समर्पित कर दिया थोड़ा सा भगवान शिव जी के शिवलिंग पर। अब उसके बाद आप थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ध्यान दीजिएगा, जब आप माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर जल समर्पित कर रहे हैं ना, उससे पहले आपको कोई सी भी एक कटोरी या कोई सा भी दूसरा जल का पात्र, गिलास हो सकता है, लोटा हो सकता है, या आप लेकर के जा सकते हैं, या फिर एक तांबे का लोटा और दूसरा लेकर के जा सकते हैं यदि आपके पास हो। उसको जलाधारी के नीचे रख देंगे जब आप माता सुख सुंदर के स्थान पर जल समर्पित करेंगे। जल समर्पित कर दिया माता सुख सुंदर के स्थान पर, फिर से थोड़ा सा जल बचा लेना है। अब जो थोड़ा सा जल बचा लिया है, इस जल को बचाने से पहले, यानी कि समर्पित करने से पहले आपको क्या करना है कि अपने दोनों हाथों से इस जल के पात्र को पकड़ेंगे आप। ठीक, जैसे हाथ जोड़ते हैं उस प्रकार से खड़े होना है लोटे को लेकर के, और माता भगवान शिव जी के, माता पार्वती जी के जो 5 पुत्रियां हैं उनके नाम लेने हैं। कौन कौन से? जया, विषहरा, शामिलवारी, देवतली और दोतली। ठीक, आपको इन 5 देवियों की, यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती जी की जो 5 पुत्रियाँ हैं, इन 5 पुत्रियों के नाम लेने हैं। उनसे प्रार्थना याचना करनी है कि हे माता, हे देवी, मेरे पति, भाई या बहन या बच्चे या फिर इस व्यक्ति से जुड़ी जो भी समस्याएं, परेशानी है, जो भी बुरी लत है, जो भी बुरी शक्तियों का आक्रमण है, जो भी बुरी संगत है, बुरी आदतें हैं, नशे, जुआ, शराब, गुटखा, दारू इत्यादि जैसी जो भी बुरी लतें हैं लग चुकी है यदि उसको, तो वह दूर हो। यदि वह नौकरी, काम या कोई काज या किसी प्राइवेट जॉब के लिए भी बाहर नहीं जा रहे हैं, काम काज नहीं करते, घर में ही रहते हैं, आप इन चीज़ों से भी परेशान हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, धंधी करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, फालतू में इधर उधर भटकते रहते हैं, तो ऐसी बुरी आदतों से आप मुक्ति चाहते हैं, तो आप ये 5 नाम लेंगे। कितनी बार नाम लेंगे? 3 बार आपको पाँचों नाम रिपीट करने हैं। जया, विशारा, शामिलवारी, देव और दोतली, यह पाँचों नाम आप 3 बार रिपीट करेंगे, यानी कि दोहराएंगे। फिर मैं इन माता जी से, इनको याद करते हुए आपको अपनी इच्छा, मनोकामना, अपनी प्रार्थना याचना करनी है। और उसके बाद आपके पास जो है एक लोटे में जो जल बचा हुआ है, यह जल आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर नाम जप करते हुए समर्पित कर देना है। शिव जी का नाम जप करते हुए समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जल समर्पित कर दिया है। अब जो आपकी इस कटोरी में, यानी कि इस जल में, इस लोटे में, फिर इस ग्लास में जो जल एकत्रित हुआ है, इस एकत्रित जल से
आपको लेकर के जाएंगे अपने घर में और उस व्यक्ति को सेवन कराएंगे जिस व्यक्ति को आप सेवन कराना चाह रहे हैं, उसके जीवन से बुरी लत, बुरी शक्तियों का आक्रमण छुड़ाने के लिए। इस उपाय को व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है या फिर अन्य व्यक्ति भी कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसको बुरी लत की नशा है। यदि वह व्यक्ति इस जल का ग्रहण खुद ब खुद अपनी इच्छा अनुसार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। यदि नहीं कर रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार तो आप किसी भी अन्य चीज़ों में मिला करके उसका सेवन करा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ रहेगी यदि आप मिलाते हैं, यदि आप वह व्यक्ति दूध का सेवन करते हैं, जैसे बच्चे वगैरह हो गए या कोई और है तो दूध का सेवन करते हैं, तो आप दूध में मिला करके इस जल का अवश्य उन्हें पिलाएं ताकि उनकी जो बुरी आदतें हैं ये धीरे धीरे छूट जाएं। तो ये छोटी सी क्रिया थी, छोटी सी प्रक्रिया थी, छोटा सा उपाय था कैसे आपको अपने घर में मौजूदा व्यक्ति की बुरी संगत, बुरी आदतें, बुरी लत, बुरी चीज़ों की संगत, नशा जैसे या बुरी हरकतों जैसे से छुटकारा पाना हो, उनकी बुरी आदतें छुड़ानी हो। भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा से आप ये सारी क्रियाएं छुड़ाएंगे ताकि उनके जितने भी नष्ट हैं, जितने भी बुरी आदतें हैं, सारी की सारी आदतें भगवान शिव जी हर लेते हैं। तो कैसे करना था और किस प्रकार करना था, हम सभी ने संपूर्ण जानकारी जानी है पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।